क्या रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग एक और निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है? क्या दुनिया एक और विनाशकारी अध्याय की दहलीज पर खड़ी है? ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि वो हकीकतें हैं जिनकी परछाई अब और गहरी होती जा रही है। 3.5 साल की इस लंबी लड़ाई ने पहले ही लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की लगातार कोशिशों के बावजूद न तो पुतिन पीछे हटे हैं और न ही उनकी आक्रामक रणनीतियों की रफ्तार थमी है। पश्चिमी प्रतिबंध, सैन्य समर्थन, कूटनीतिक दबाव, कोई भी चीज अब तक उन्हें रोक नहीं सकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर नियंत्रण की सारी चाबी पुतिन के हाथों में है तो क्या अगला कदम पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जंग उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई रास्ता है तो वो है किसी की जीत या फिर किसी की हार का, क्योंकि जो तस्वीरें यूक्रेन के शहरों से आ रही है वो यही बता रही हैं कि अब पुतिन की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ अपने मिशन को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। यानी अभी तक जो जंग की तस्वीरें दुनिया देख रही थी उससे भी भयानक तस्वीरें आने वाली हैं। अभी तक रूस की सेना ने अपने बारूदी तरकश के जिन हथियारों को छिपा रखा था वो बाहर आने वाले हैं, और ये तस्वीरें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग अब उस खतरनाक मोड़ पर है जहां हर अगला कदम विनाश की एक नई कहानी लिख रहा है। पुतिन की सेना अब सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि सीधे यूक्रेन के दिल पर वार कर रही है। कीव से लेकर खार्किव और डोनेत्स्क तक आसमान में सिर्फ मिसाइलों की आवाज है और जमीन पर मलबे के ढेर। महज एक हफ्ते में रूस ने हाई प्रिसीशन हथियारों ड्रोन से 7 बड़े ग्रुप स्ट्राइक किए हैं। टारगेट साफ थे, यूक्रेन की ताकत को जड़ से खत्म करना। हथियारों के कारखाने, एयरबेस, मिसाइल स्टोरेज डिपो और फ्यूल डिपो सब कुछ तबाह कर दिया गया। यानी यूक्रेन उस ताकत पर हमला किया गया यूक्रेन पर जिसका इस्तेमाल अब तक रूस के खिलाफ किया जा रहा था। इसी बीच रूस ने एक और बड़ा दावा किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 23 से 29 अगस्त के बीच रूसी सेना ने डोनेत्स्क और निप्रोपेट्रोवस्क में 6 नई बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे रूस यूक्रेन के नक्शे से गांव और कस्बे मिटाता जा रहा है। यह सिर्फ इलाकों पर कब्जा नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है, कह सकते हैं, क्योंकि हर बस्ती पर कब्जे के साथ यूक्रेन के लोगों में डर गहराता जा रहा है। लेकिन यूक्रेन भी चुप नहीं है। रूसी हमलों के कुछ ही घंटों बाद जेलेंस्की की सेना ने रूस के ब्रायस्क क्षेत्र में एक डीजल फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को उड़ा दिया था। ये वही स्टेशन था जो रूस के सैनिकों को ईंधन सप्लाई करता था। यूक्रेन का संदेश साफ था, अगर रूस हमारी सप्लाई लाइन तोड़ेगा तो हम भी रूस की सप्लाई लाइन को निशाना बनाएंगे। फिर भी जंग का पलड़ा भारी दिख रहा है। रूस के पक्ष में वजह साफ है। पोक्रोवस्क दिशा, यहाँ रूस ने करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। हथियारों का जखीरा जुटा लिया गया है और यूक्रेनी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस जल्द ही इस दिशा से सबसे बड़ा जमीनी हमला कर सकता है। जेलेंस्की का दावा है कि फ्रंट लाइन कंट्रोल में है, लेकिन उनकी चिंता छिपी नहीं रह पाई। उन्होंने खुद माना पोक्रोवस्क में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। यह वही इलाका है जहां से अगर रूस आगे बढ़ता है तो यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे की डिफेंस लाइन पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। ये सब मिलकर उस तस्वीर को और साफ करते हैं जिसका अंदेशा दुनिया को पहले ही है कि ये जंग अब रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। रूस और यूक्रेन दोनों ही अपने अपने पत्ते पूरी ताकत से खेल रहे हैं। पुतिन ने अपने सैनिकों को तैयार कर दिया है और यूक्रेन अपने हर जवाबी वार में ये दिखाना चाहता है कि वो अभी भी जंग के मैदान में पूरी तरह से खड़ा है। लेकिन सच्चाई यही है, जंग में जीत किसी बयान से नहीं बल्कि हथियार से तय होती है। और इस वक्त रूस के हथियार, रूस की ताकत, रूस की रणनीति सब यूक्रेन पर भारी पड़ रही है या भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है पूरे देश को, दुनिया को। आने वाले दिनों में संघर्ष को और भी भयावह बनाएंगे, क्योंकि अब तक जो बम गिरे वो सिर्फ शुरुआत थी। असली महासंग्राम अभी भी बाकी है। और शायद यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को इस आने वाली महातबाही का पता चल चुका है। रूस और यूक्रेन की इस भीषण जंग में अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि यूरोप और अमेरिका की भूमिका कहाँ है।
सवाल सबसे बड़ा है, क्या पश्चिम ने यूक्रेन को अकेले छोड़ दिया है? पिछले एक हफ्ते में कीव पर हुई बमबारी ने पूरे इलाके को, पूरे यूरोप को झकझोर दिया, लेकिन यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया महज बयानबाजी तक सिमटी रही। ब्रिटेन ने रूस के राजदूत को तलब किया, फ्रांस ने गंभीर चिंता जताई, जर्मनी ने गहरी निंदा की, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। न सैन्य हस्तक्षेप, न नई प्रतिबंधों की कड़ी, न ही रूसी तेल गैस पर कोई ठोस पाबंदी। नतीजा साफ है, यूरोप इस युद्ध में सिर्फ तमाशेबीन बनकर रह गया है। ट्रंप की अमेरिका की स्थिति और भी अजीब है। ट्रंप के व्हाइट हाउस की बजाय ट्रंप की पॉलिटिक्स इस जंग पर हावी है। ट्रंप खुद कह रहे हैं, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, नॉट हैप्पी, लेकिन नॉट हैप्पी यूक्रेन की रक्षा नहीं कर सकता। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में होते तो रूस यूक्रेन की जंग 24 घंटे में खत्म कर देते, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रंप की इस बयानबाजी से रूस और पुतिन को ही फायदा मिल रहा है। दरअसल यूरोप और अमेरिका की नाकामी दो स्तरों पर साफ दिख रही है। अमेरिका की ओर से आने वाले एड पैकेज पर कांग्रेस में राजनीति हो रही है। यही वजह है कि जेलेंस्की बार बार कानूनी सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन की नाकामी दूसरी वजह भी समझिए। यूक्रेन की यह है डिप्लोमेटिक मोर्चा। पश्चिमी दुनिया रूस पर दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रही है। पुतिन लगातार हमला कर रहे हैं, नए नए इलाके पर कब्जा कर रहे हैं और यूरोप की चेतावनियों को खुलेआम नजरअंदाज कर रहे हैं। ब्रिटिश काउंसिल और ईयू दफ्तर पर हुए हमले इसका जीता जागता सबूत है। जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक पर हमले हों और फिर भी पश्चिमी सिर्फ चिंता जताए तो ये सीधे सीधे फेल्योर है। ट्रंप और यूरोप की यह कमजोरी रूस के लिए एक मौका है। पुतिन जानते हैं कि पश्चिमी थक चुका है। अमेरिका अपनी राजनीति में उलझा है। यूरोप अपनी आंतरिक समस्याओं, इमिग्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस और एनर्जी सिक्योरिटी से जूझ रहा है। ऐसे में अगर रूस में और आगे बढ़ता है रूस तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यही वजह है कि आज दुनिया भर में ये नैरेटिव बन रहा है कि ट्रंप और यूरोप पूरी तरह फेल हैं। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि पश्चिम उनके लिए ढाल बनेगा, लेकिन अब वही पश्चिम सवालों के घेरे में है। इस युद्ध का असली सच यही है कि जब बड़े देश राजनीतिक बयानबाजी और कूटनीतिक दिखावे में उलझ जाते हैं तब छोटे देश युद्ध भूमि पर अकेले पड़ जाते हैं। और इस वक्त यूक्रेन उसी अकेलेपन का सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण है, एग्जाम्पल है। लेकिन ये मामला सिर्फ यूक्रेन की बेचारगी तक सीमित नहीं है। ये हालात तमाम चुनौतियों के बीच लगातार बढ़ती रूस की ताकत और पुतिन की मजबूत इच्छा शक्ति की तरफ भी इशारा करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के इस लंबे संघर्ष में एक सच्चाई अब साफ दिखाई दे रही है। पुतिन हर कदम सोच समझकर रणनीति बनाकर और धैर्य से उठा रहे हैं। यही वजह है कि आज जंग के मोर्चे पर रूस का पलड़ा पहले से कहीं ज्यादा भारी है। पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है उनका धैर्य और विजन। उन्होंने न तो युद्ध में जल्दबाजी दिखाई और न ही अपने संसाधनों को एक झटके में झोंक दिया, बल्कि उन्होंने यूक्रेन को धीरे धीरे थकाने की रणनीति अपनाई। एक तरफ रूस लगातार नई बस्तियों पर कब्जा कर रहा है तो दूसरी तरफ वो अपनी ताकतवर मिलिट्री इंडस्ट्रियल मशीनरी को एक्टिव कर चुका है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 6 महीनों में रूस ने मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन में 40% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब साफ है, जितना ज्यादा युद्ध लंबा चलेगा उतना रूस को फायदा होगा। यही वजह है कि पुतिन अब हर हमले में हाई प्रिसिशन हथियारों ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरी ताकत रूस की ऊर्जा राजनीति। यूरोप ने रूस से गैस और तेल खरीदना बंद करने की कोशिश की खरीदने, लेकिन सच ये है कि रूस ने नए बाजार ढूंढ लिए। चीन, भारत और एशिया के कई देशों में रूसी ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ रही है। नतीजा ये है कि रूस की अर्थव्यवस्था न सिर्फ टिकी हुई है बल्कि उसके पास युद्ध को लंबा खींचने के लिए पैसों की कमी नहीं है। पुतिन की तीसरी ताकत है उनका घरेलू मोर्चा। जंग लंबी खींचने के बावजूद रूस के अंदर पुतिन की पकड़ ढीली नहीं पड़ी। सरकारी आंकड़ों और पश्चिमी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस में पुतिन के समर्थन का ग्राफ 70% से ऊपर बना हुआ है। यही कारण है कि पुतिन अपने हर बड़े फैसले में बिना दबाव के आगे बढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा पुतिन की कूटनीति रणनीति पर भी पश्चिम के लिए बड़ी चुनौती है। ब्रिक्स देशों से लेकर ग्लोबल साउथ तक रूस ने लगातार अपने लिए समर्थन जुटाया है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश रूस को एंटी वेस्ट ताकत के तौर पर देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भले ही निंदा प्रस्ताव आते हो, लेकिन असल दुनिया में पुतिन को कूटनीतिक अकेलापन झेलना नहीं पड़ रहा है। और अब चौथी और सबसे अहम ताकत फौजी जमावड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद स्वीकार किया है कि रूस ने पोक्रोवस्क दिशा में लगभग 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं।
इसके साथ ही टैंकों, तोपों और मिसाइलों का विशाल भंडार तैयार है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रूस किसी भी वक्त सबसे बड़ा जमीनी हमला कर सकता है। इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, या कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ हो चुकी है। पुतिन न तो थके हैं, न झुके हैं और ना ही रुके हैं। वो युद्ध को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ा रहे हैं। पश्चिम की कमजोरी और यूक्रेन की थकान से उन्हें और मजबूत बना दिया है। यूक्रेन की थकान ने, यही कारण है कि आज की दुनिया में ये नैरेटिव मजबूती से उभर रहा है कि अब इस जंग का फैसला पुतिन के बम से होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।